टू थिंग्स हियर, नाइट के साथ एट लगता है या इन लगता है? क्यों? लगते दोनों ही हैं, एट भी लग जाता है, इन भी लग जाता है। कब क्या लगता है? हाँ, नाइट जब भी हम जर्नल किसी नाइट की बात करें, जनरली किसी भी नाइट की, कि रात को मैं ये चीज़ करता हूँ, तो वहाँ पे हमेशा एट आता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये काफ़ी लोग गलती करते हैं कि मॉर्निंग में इन लगता है, इवनिंग में इन लगता है, तो हम सोचते हैं नाइट में भी इन लगता है, नाइट में एट लगता है, ठीक है। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर नाइट की बात कर रहे हो तब आता है इन दैट नाइट, और इन द नाइट आई वॉज गोइंग देयर। ओके, जब पर्टिकुलर मतलब पॉइंट आउट कर रहे हैं कि उस वाली रात को मैंने ये किया था, देन विल बी इन, अदरवाइज नाइट के साथ एट लगता है। ओके, और सेकंड, 10 o'clock के साथ इन होगा, इन 10 o'clock, या फिर कुछ और होगा, ये अलग है। एट जब भी हम स्पेसिफिक टाइम बता रहे हैं, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 12:15, सॉरी क्वार्टर पास्ट, नॉट टू, क्वार्टर पास्ट एक यूज़ होता है, क्वार्टर पास्ट एक यूज़ होता है, क्वार्टर टू। क्वार्टर पास्ट 4 का मतलब है 4:15। ओके, क्वार्टर टू 4 का मतलब है 3:45। ओके, और 3:30 बजे को क्या बोलते हैं? 3:30, और तो कुछ भी नहीं बचा, बाकी यही 3 चीज़ें, ठीक है। और कितने भी मिनट गुजर रहे हैं उसके साथ भी सेम करोगे, 15:11, 25:4। ओके, 4:25, 25:4 नॉर्मली यूज़ करने की जरूरत पड़ती नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। वैसे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम नॉर्मली ऐसे ही बोल देते हैं 5:15, 5:20 एंड ऑल दैट, राइट। चलिए, मेरा भाई पढ़ रहा है, माई ब्रदर इज स्टडिंग। लेट्स मूव फर्दर। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग विद माई फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट, इस बारे में मुझसे कल बात करो। या टॉक अबाउट दिस टुमारो विद मी। नेक्स्ट, मेरे पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं। एग्जैक्टली, चलते हैं। नेगेटिव में क्या करना है? नॉट लगाना है, सिंपल, ठीक है। लाइक आई एम नॉट इरिटेटिंग समवन, आई एम नॉट वर्शिपिंग, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। ओके, तो नॉट लगेगा, सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। जैसे कि मैं बात नहीं कर रहा हूँ तो कैसे होगा? आई एम नॉट टॉकिंग, सिंपल। अगर मुझे बात करना है कि मेरे पिता घर नहीं आ रहे हैं, तो माई फादर इज़ नॉट कमिंग टू होम टुडे। ये फ़ोन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, दिस फोन इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ओके, ये फ़ोन ख़राब हो गया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? फोन इज़ ब्रोकन डाउन, ऑलरेडी हो चुका है, राइट। दिस फोन इज़ ब्रोकन डाउन। क्वेश्चंस की तरफ, इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्वेश्चंस में काफ़ी टाइम पे हम स्पीकिंग के टाइम पे गलती करते हैं, सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन होगा जो कि यस और नो वाला क्वेश्चन होगा। वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? जिसमें हम WH फैमिली का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि क्या आप क्रिकेट खेलते हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या ज़रूर लगाए, लेकिन व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर का हमें यूज़ करने का ज़रूरत नहीं होता है, ठीक है। जिसका आंसर यस या नो में होता है उसको हम बोलते हैं यस और नो वाले क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब। ओके, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, प्लस फिर आता है मतलब सबसे पहले इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब, फिर फर्स्ट फॉर्म आएगा वर्ब का, ING आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा, सिंपल। ओके, फॉर एग्जांपल, क्या आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो कैसे होगा? आर यू प्लेइंग क्रिकेट। ओके, क्या आप मार्केट जा रहे हो, तो कैसे होगा? आर यू गोइंग टू मार्केट। और अगर मुझे बोलना है कि क्या आपका भाई पढ़ रहा है, इज योर ब्रदर स्टडिंग। ओके, बस ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब वही लगेगा जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सेकंड होता है एक्सप्लेनिंग क्वेश्चन, जहाँ पे आंसर थोड़े एक्सप्लेन करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कहाँ। कहाँ क्या होता है? वेयर। कितना क्या होता है? हाउ मच। और हाउ मेनी में क्या डिफरेंस है? दोनों ही होते हैं कितने, राइट, लेकिन राइट, एग्जैक्टली। जब काउंट कर सकते हैं तो आएगा हाउ मेनी, और जब काउंट नहीं कर सकते तो आएगा हाउ मच। ओके, अब कैसे आएगा? क्या तुम पढ़ रहे हो, आर यू स्टडिंग। सिंपल सी चीज़ है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। इसके पहले, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, तो कैसे होगा? आर यू स्टडिंग। सेकेंड, क्या आपका शिक्षक अच्छे से पढ़ा रहा है? टीचर टीचिंग यू वेल। नेक्स्ट, क्या आपका भाई सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है? स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज। ओके, क्या आपके पिता सरकारी नौकरी कर रहे हैं? एग्जैक्टली, ठीक है। नाउ अब आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब रैंडमली ओके कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि पहला है, इज योर ब्रदर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट कॉलेज। अब जो इनका आंसर होगा ना वो इसी टेंस में होगा, बस आपने समझना है दिमाग में कि आंसर क्या है। क्या आपके पापा आपका भाई गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा है?
ठीक है, हाँ पढ़ रहा है तो हाँ आएगा, नहीं पढ़ रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है, सिंपल है, दो ही चीज़ें हो सकते हैं। तो पहला अगर हाँ बोलना है तो कैसे होगा, यस माई ब्रदर इज स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज। और मना करना है तो क्या होगा, नो माई ब्रदर इज नॉट स्टडिंग इन गवर्नमेंट कॉलेज, सिंपल। नेक्स्ट अगर मुझे बोलना है इज योर फादर डूइंग गवर्नमेंट जॉब, सो yes my father is doing government job, or no my father is not doing government job, right? Next, if there is the question are you watching TV, yes I'm watching TV, no I'm not watching TV, simple. Next, is your teacher teaching you well, yes my teacher is teaching me well, or no my teacher is not teaching me well. Okay, is your father going on duty today, yes my father is going on duty today, right? Are you going to college, yes I am going to college, okay. Are you studying well, yes I am studying well, all right. Is your brother studying in school, yes my brother is studying in school, all right. Are you cooking food, yes I am cooking food, with the WH family, okay. WH family के साथ जो क्वेश्चंस होते हैं वहाँ क्या होता है, what why when where, जो भी ये सारे टर्म्स हैं ये क्या हो जाएंगे, आगे आ जाएंगे। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा और बाकी चीज़ें वैसे रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप कहाँ जा रहे हो, where are you going, okay. आपका भाई कहाँ पढ़ रहा है, where is your brother studying, okay. आप मार्केट क्यों जा रहे हो, why are you going to market. आप पेन क्यों खरीद रहे हो, buying the pen. आप किसके साथ मार्केट जा रहे हो, are you going to market. आप कौन हो, आप कैसे हो, ओके नेक्स्ट। आप कौन सा पेन चूज कर रहे हो, आर यू चूजिंग, ओके। आर आगे लाना है, यू आर कर दोगे ना गलत नहीं होगा, लेकिन ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, स्पीकिंग में तो शायद समझ लें, लेकिन ट्राई टू हैव द प्रॉपर ग्रामर। आप किस टाइम इंस्टीट्यूट पहुंच रहे हो, आर यू रीचिंग इंस्टीट्यूट, एग्जैक्टली। आप क्या बना रहे हो, आप किसके साथ बात कर रहे हो, विद होम आर यू टॉकिंग, ओके। नेक्स्ट, आप किस समय घर पहुंच रहे हो, एट विच टाइम आर यू रीचिंग होम, ओके। लास्ट टू आप करोगे। वे आर यू स्टडिंग, I'm studying in college. व्हाट आर यू डूइंग देयर, I'm doing MSc from there. okay. Which subject are you having the interest in MSc most, I have interest in mathematics. okay. Are you focusing on your goals, Yes, I am focusing on my goals. okay. How much time are you studying in a day, I am studying approximately 5 to 6 hours. okay. Is there your brother who disturbs you, No, my brother doesn't होगा वैसे, doesn't disturb me. okay. Are you going to the court, Yes, I am going to court. okay. Why are you going to the court, There is some official work to me. okay. And when are you coming back from there, I will be come back from there approximately 1.5 hours. what is irritating you, The noise is irritating me. okay. Where is the noise coming from, The noise is coming from the outside. all right. So what is moving outside, The bus and the vehicles are moving outside. are you making fun of students, No, I am not making the fun of students okay. Why are you not making the fun of students, because they are not doing something. okay. What are students doing right now, They are studying. all right. What are they studying, I think they are studying English. all right, good. What are you doing? I'm just answering your questions Why are you answering my question? because it's our task to practice. Why is it your task to do it? Okay, all right, because we want to practice it to learn English. Okay, so why is English that important to learn? It's important because it's international language. If you want to grow, we should learn that. Okay. Why is it international language? Because it is being spoken in a lot of countries. So why are you teaching English? Because it's my passion, the teaching is one of my passions. Okay, so why are you not teaching something else? Because I think it is very important and we can do it practically as compared to other subjects. Those are theoretical.